हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मलिक फैमिली में बैक टू बैक सभी के वीडियोस आते जा रहे हैं। जहां पे सरोज का वीडियो आया, जहां पे उसने अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया। और मलिक फैमिली की एक बहुत ज़्यादा खासियत है कि जब भी इनकी फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये सबसे पहले तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि गोलू की किडनैपिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम इस बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सरोज ने बताया कि गोलू किडनैप हो गया है, और इसके बाद जो है वो सुनीता का वीडियो आया जहाँ पे सुनीता ने ये कहा कि गोलू अगर किडनैप हुआ होता तो सरोज और कालू जो है वो इस तरीके से व्लॉग नहीं बना रहे होते, वो इतना रिलैक्स नहीं होते। जो कि बात बिल्कुल सच है कि जिसका बेटा किडनैप हुआ होगा उसके माँ बाप जो हैं वो व्लॉग नहीं बना सकते, वो इतना रिलैक्स होकर नहीं रह सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि गोलू की किडनैपिंग नहीं हुई है। ये बात जो है वो बिल्कुल झूठी है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थोड़ी देर पहले ही मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आना शुरू हुए कि आप एक बार हिमांशु का अकाउंट जाके चेक करो, यानी कि गोलू का अकाउंट जाके चेक करो, उसके अकाउंट पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैंने तुरंत जाके गोलू का अकाउंट चेक किया और मैंने वहाँ पे देखा कि गोलू के अकाउंट पे लगातार पिछले 2-3 दिनों से रील्स आ रही हैं। और जो अभी आई थिंक 6-7 घंटे पहले एक स्टोरी भी पोस्ट की गई है। साइड पे मैं स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, आप सभी लोग भी देख लेना। एंड आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सरोज कह रही है कि गोलू किडनैप हो गया है, उसको किडनैप कर लिया गया है, और वहीं दूसरी ओर गोलू का जो अकाउंट है उसके ऊपर लगातार जो है वो रील्स आ रही हैं, स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट की जा रही हैं। तो फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल है, जो इंसान किडनैप हो जाएगा वो रील्स नहीं बनाएगा या रील्स नहीं पोस्ट करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रील्स हैं वो पहले की बनी हुई है। तो चलो मान लो कि रील्स पहले की बनी हुई है, लेकिन पोस्ट तो अभी ही की जा रही है। पोस्ट तो उनको रियल टाइम में ही किया जा रहा है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। और जो स्टोरी है वो 7 घंटे पहले की पोस्ट की गई है भिवानी कोर्ट की। और कल को अगर सरोज आकर ये कह भी दे कि ये जो हैंडल है ये गोलू के पास तो था ही नहीं, ये हैंडल हमारे पास था, तो इतने मुश्किल टाइम में आपको रील डालने का कैसे टाइम मिल गया, और रील आपने डाल कैसे दी, मतलब इतनी हिम्मत आपके पास कैसे आई कि आपका बेटा किडनैप है और आप आराम से रील्स वगैरह डाल रहे हो। तो सरोज ने ये जो गोलू की किडनैपिंग वाली बात कही थी ना, ये बिल्कुल झूठी साबित होती है। और रही बात गोलू की, तो आई थिंक वो अपने किसी फ्रेंड के पास रुका हुआ है और इसके बारे में कालू भैया और सरोज को बखूबी पता है, इसी वजह से वो लोग रिलैक्स लग रहे हैं। तो सरोज का वीडियो आया, जिसके बाद जो है वो सुनीता का भी वीडियो आ चुका है, और उसके बाद कालू भैया ने भी सुनीता के रिप्लाई में वीडियो बना दिया है। सबसे पहले तो सुनीता ने सरोज के बारे में बोला कि वो यूट्यूब पर आकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, इतने गंदे वर्ड्स यूज़ कर रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। एंड यहाँ पे मैं सुनीता से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सरोज जो कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यूट्यूब पे हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं, एंड चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गंदी गालियाँ हैं वो किसी को भी सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सुनीता ने कालू भैया को इस बात के लिए भी वार्न किया कि उन्हें सरोज को समझा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हरकत वो सोशल मीडिया पर आकर कर रही है, जिस टाइप की वो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, और जो परिवार की वो धज्जियाँ उड़ा रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका असर जो है वो उसकी बेटियों पर पड़ेगा, एक जिसकी शादी हो गई है और एक जिसकी शादी होगी। तो देखो, रही बात परिवार की इज़्ज़त के बारे में, तो इनको पता होना चाहिए कि परिवार में बेटियां हैं, कल को उनकी शादी भी होनी है। तो ऐसे में जब ये लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, तो फिर इनकी शादियों में प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि जब शादी होती है तो हर चीज़ चेक होती है, हर चीज़ को देखा जाता है कि परिवार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, लोग कैसे हैं, हर चीज़ को देख सुनने के बाद ही शादी होती है। और जब वो लोग देखेंगे कि परिवार कुछ ऐसा है, एक दूसरे के बारे में किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब ने एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो फिर ऐसे में शादी में प्रॉब्लम आना तो बहुत ही लाजमी बात है। अरमान की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी, आई थिंक इनकी फैमिली ने वो भी ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये पूरी फैमिली जो है वो अरमान के नाम से ही जानी जाती है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने। अरमान का बैकग्राउंड जो है वो सब तो हम लोग जानते हैं, जो भी अरमान ने किया वो तो गलत है ही, लेकिन जो अरमान का फेम है वो इन सबको मिला हुआ है, और इनके नाम से ही जो है इनकी पूरी फैमिली जानी जाती है। तो सुनीता को अभी भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हेट दिया जाता है कि उसने अपने पहले पति को क्यों छोड़ा, उसने दूसरी शादी क्यों की। तो इसको लेकर सुनीता ने ये रिप्लाई किया है कि मैंने अपनी पहले शादी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, एंड कोई भी औरत इतनी ज़्यादा मारपीट नहीं सह सकती। और पूरे 16 साल इस शादी को चलाने की कोशिश की, लेकिन जब आखिरी हद पार हो गई, जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी, तो उसके बाद सुनीता को ये फ़ैसला लेना ही पड़ा।
तो साथ ही सुनीता ने ये भी बताया कि जब उसके पापा ज़िंदा थे तो उसके ससुराल वालों में से किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि उसको हाथ भी लगा दे। पूरा ससुराल उसके पापा से डरता था, लेकिन जैसे ही उसके पापा की डेथ हुई उसके बाद से उसके ससुराल वाले जो हैं वो उसके साथ मारपीट करते थे। उसका जो हस्बैंड है वो भी मारपीट करता था। और ये भी बताया कि पापा के जाने के बाद भाई मदद नहीं करते थे, उसे बचाने नहीं आते थे। और ये भी कहा कि ऐसे भाई होने से अच्छा तो है इंसान का भाई ही ना हो। सुनीता की इस बात का जवाब दिया है कालू भैया ने, और उन्होंने कहा है कि सुनीता जो कह रही है वो बिल्कुल झूठ है, उसकी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और कालू भैया ने ये बताया कि उसके एक कॉल के ऊपर मैं उसके ससुराल पहुंच जाया करता था उसकी मदद करने के लिए और उसके ससुराल वालों को मारने के लिए। और इस बात का गवाह है वो पूरा मोहल्ला जानता है कि इसके ससुराल वाले मुझसे कितने ज़्यादा डरते थे। साथ ही कालू भैया ने सुनीता के पहले वाले ससुराल का एड्रेस भी बताया कि इस एड्रेस पे जाके जिसको भी जाके पता करना हो वो जाके पता कर सकता है और किसी से भी पूछ सकता है कि मैं सुनीता को बचाने के लिए उसके ससुराल जाया करता था और उसका पूरा ससुराल जो है वो मुझसे डरा करता था। तो गोलू की गलती मानने के बजाय कि उसने गलती की है, कालू भैया जो हैं वो सुनीता के पति को ही धमकियाँ दे रहे हैं। सबसे पहले तो गोलू ने ही सबको धमकियाँ देना शुरू किया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद ही सुनीता के पति का जवाब आया कि हाँ ठीक है, फिर आ जा तू भी, हम भी तैयार हैं यहाँ से। तो देखो बात ये है कि जब आपको सामने से कोई धमकी देगा, कोई कुछ बोलेगा, तो आपके मुंह से भी फूल नहीं बरसेंगे, आपके मुंह से भी वही सेम चीज़ बाहर आएगी। एंड यहाँ पे भी वही हुआ। तो सुनीता ने भी बहुत कुछ कहा है जिसके जवाब में कालू भैया ने भी जवाब दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सरोज ने कालू भैया का जो नंबर है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है और वो किसी से भी बात नहीं करवा रही है, यानी कि किसी भी बच्चे से बात नहीं करवा रही है। जिसके बाद पिछले वाले ब्लॉग में कालू भैया जो है वो सरोज से रिक्वेस्ट करते हुए भी दिखे कि तू मेरा नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट से हटा दे और मेरे बच्चों से बात करवा दे। और 2-3 दिनों से सरोज का भी कोई व्लॉग नहीं आया है और इसका कारण मुझे ये लगता है क्योंकि सभी लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि सरोज का बेटा अगर गायब हुआ होता तो वो इस तरीके से बेड पे बैठ के व्लॉग नहीं बना रही होती और किसी को सुना नहीं रही होती। तो इसी वजह से आई थिंक सरोज ने जो है व्लॉग वगैरह नहीं डाला है। अब देखना होगा कि सरोज का व्लॉग कब आता है और अब वो अपने व्लॉग में क्या बोलती है एंड बाकी लोग भी क्या बोलते हैं वो देखना होगा। और बात करें अगर मलिक फैमिली के बारे में तो आई थिंक पूरी फैमिली ही एक जैसी है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब ने एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाई है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का इस मैटर पर क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।